वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित भक्तों का, अतिथियों का, हरे कृष्ण मंदिर का शुभचिंतक एवं सुदामा सेवक सभी भक्तों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। सभी को अवगत आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में वर्णित है कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि लोग उनके बारे में इतना नहीं जानते और उनके बारे में शास्त्रों में कई कई पुराणों में उनके बारे में उल्लेख है। चैतन्य महाप्रभु जब भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पूर्व द्वापर के अंत में जब वो यहाँ से सब अपने लीला करके फिर वो अपने धाम गोलोक वृंदावन जाने की तैयारी में थे, वो जब चले गए तब वो जब गोलोक वृंदावन में वो जब जाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो चिंता करते हैं कि अब तक मैंने संसार में बहुत 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 करोड़ों करोड़ों साल पहले ही मैंने भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम मैंने प्रदान किया था और बहुत समय से मैंने ये प्रदान नहीं किया। तो इसीलिए अभी लोग वर्तमान समय क्योंकि भोग वासना में ईश्वर को भूले बैठे हैं तो वे नहीं जानते हैं और किस तरह से जन्म मृत्यु चक्र से निकल के पुनः भगवत धाम जा पाए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जुगल मूर्ति है, जुगल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जी का। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है। वो स्वयं तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु एक विशेष प्रयोजन से आते हैं और इसीलिए उनका जो अवतरण है वो विशेष। इसलिए हमने अभी जो गाया परम करुणा पाहु दुहि जना निताई गौरा चंद्रा, उसके बाद लिखते हैं लोचन दास
कि सब अवतार सार श्रीमुनि केवल आनंद कंदा। जितने भी अवतार हुए भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी इस धरातल में आए। भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, नृसिंह भगवान आए, अनेक अवतार जब आते हैं उनमें विशेषता क्या होता है। जब भगवान श्री कृष्ण आए, गीता में उन्होंने एक सार श्लोक दिया। क्या सार श्लोक? मतलब अंतिम निचोड़ भगवान कृष्ण का भगवद गीता में क्या? सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा। सभी तथाकथित धर्मों को त्याग करके तुम मेरी शरण लो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयासिमा शुचः। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें समस्त तुम्हारा जो पाप है उसको मैं ले लूंगा, पाप का नाश करके तुम्हें मैं अपने पास ले जाऊंगा, अपने पास भगवान के पास ले जाएंगे। मां शुचः, डरो मत। ये भगवद गीता का अर्थात भगवान कृष्ण जब आए, ये सार मतलब ये निचोड़ थे। जब भगवान राम आए तो भगवान राम ने क्या बोले? सकृत एवं प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। कि यदि कोई एक बार बोल दे तवास्मी, हे प्रभु मैं आपका हूं, आई एम योर्स, तो भगवान श्री राम बोलते अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय प्रदान करता हूं। उसी क्षण में उसको स्वीकार कर लूंगा। भगवान श्री राम का वचन है। तो भगवान कृष्ण आए, राम आए और अनेकों अनेक अवतार आए। उसमें क्या है कि मेरी शरण लो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें समस्त दुखों से, पापों से तुम्हें उभार लूंगा। समझ गए? हमें we have to take shelter of the lotus feet of Lord Sri Krishna और Lord रामचंद्र। हमें शरण लेना होगा। पर अभी जो हमें अभी आज का जो दिवस है, चैतन्य महाप्रभु जो अवतार, उनका अवतार कैसे हो? इसलिए बोले शिरोमणि। उनका विशेषता क्या है चैतन्य महाप्रभु का? कि वे ये विचार नहीं करते कि लोगों जो लोग हैं उनके शरण में जाएंगे, वो विचार नहीं करते। वो ऐसा विचार करते कि वो घर घर जाके सभी को बोलते कि आओ भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का शरण लो। समझ रहे हैं? अन्य अवतार में भगवान के पास जाना होगा और चैतन्य महाप्रभु घर घर जाके बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लो। ये इसीलिए विशेष अवतार है। इसको क्षण अवतार बोला जाता है। मतलब रुके हुए कलयुग में आज से 500 साल पूर्व। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है, वे भगवान के रूप में नहीं आए हैं। वो कैसे आए? भक्त के रूप में। अपनी आचरी प्रभु जीवे सिखाए। आप खुद आचरण करके जीवों को सिखा रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। कि आप एक बार कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करो। ये शिक्षा। जब चैतन्य महाप्रभु इस धरातल में वो 48 इयर्स थे, तब वो जब 24 साल उनका बाल लीला, गृहस्थ लीला वो करते हैं 24 साल तक, और 24 साल में संन्यास ग्रहण करते हैं। कोई बोल देता कि ये अवतार है, इस तरह से अवतार नहीं होते हैं। अवतार जो है शास्त्रों में उल्लेख होता है
श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। कृष्णा प्रणम तुषा कृष्णम संगो पांगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति सुमेधसः। अनेक अनेक पुराणों में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में बताया गया है। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने संन्यास लीला के अंतर्गत जब प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत गए, उस दक्षिण भारत में जब वो गए, ऐसे ऐसे लोग थे जो पाषंडी थे, नास्तिक थे, असुर प्रवृत्ति वाले थे, मायावादी थे। तो उनके पास जा जाके उनके पेड़ पकड़ पकड़ के गिरा के एक बार कृष्ण का नाम ले लो, एक बार कृष्ण का नाम ले लो। भगवान कृष्ण इतने दयालु है कि आपको सभी दुखों से आपके जीवन का जो परम सिद्धि है वो आपको प्रदान करेंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु का विशेष आगमन हुआ। भगवान जब आते हैं वो क्यों आते हैं? धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को संस्थापन करने के लिए वो आते हैं, है ना। तो कलयुग का धर्म क्या है? जिस तरह से तृतीयाध्याय तो विष्णु त्रेतायम यजतो मखई द्वापर परिचर्यम कलो तत् हरि कीर्तना। कि सतयुग में धर्म है भगवान की प्राप्ति के लिए क्या है? ध्यान करना। कई कई साल 50,000 साल वो ध्यान करते थे। क्यों? लाख साल की उम्र होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेतायम यजतो मखई। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके, अश्वमेध यज्ञ, राजसी यज्ञ, अनेक अनेक यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति होती थी। और द्वापर परिचर्यम, और द्वापर युग में जब प्रारंभ हुआ, द्वापर युग का जो धर्म था, बड़े बड़े मंदिरों को स्थापना करके, अर्च विग्रह का स्थापना करके, भगवान का पूजन अर्चन करके लोग जो है भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में विग्रह सेवा, अर्च विग्रह की सेवा। और कलयुग में क्या है? कलौ तत् हरि कीर्तना। कलयुग में केवल भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करना ही सब सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अभी इस धर्म को संस्थापन जब करना था, और ये धर्म की संस्थापन कौन करते हैं? स्वयं भगवान करते हैं। हम नहीं कर पाते हैं, भगवान करते, इसलिए भगवान आते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को आना था। और इसीलिए आप शास्त्रों में पाएंगे कि भागवत में यज्ञ संकीर्तन प्राये। क्या यज्ञ बोला है? संकीर्तन यज्ञ। और यजन ही सुमेधसः। और इसका यजन मतलब इस यज्ञ का पालन कौन करेगा? सुमेधसः। बुद्धिमान लोग कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन होगा। अन्यथा हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। ध्यान करने के लिए मन की एकाग्रता की जरूरत है। आज देखिए, मन, अब वर्तमान मेडिकल साइंस रिसर्च बताता है कि एक व्यक्ति जो है 1.8 अटेंशन में 1 मिनट 1.5 मिनट से भी ज्यादा नहीं वो फोकस नहीं कर पाता है, इतना मन चंचल है। तो क्या ध्यान करेंगे? अभी ध्यान करेंगे तो क्या क्या आएगा मन में, है ना। और यज्ञ करने के लिए त्रेता युग का जो विधि है, यज्ञ करने के लिए 2 सामग्री चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक है ब्राह्मण, उचित ब्राह्मण, और दूसरा है घी। यज्ञ में घी है, स्वाहा, है ना। दोनों ही प्राप्त होना कलयुग बहुत कठिन है। अच्छे यज्ञ मतलब ब्राह्मण आपको नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए आगे में क्या होता था कि ब्राह्मण शुद्ध है कि नहीं, वो यज्ञ करने के योग्य है कि नहीं, उसको परीक्षा देना होता था। वो परीक्षा क्या पता है?
वो यज्ञ स्थल में बैठ के यज्ञ शुरू करने से वो मंत्र से अग्नि का प्रज्वलन करना पड़ता है। यदि वो अग्नि का प्रज्वलन कर पाए मंत्र के द्वारा तो वो ब्राह्मण A1, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कहाँ है? कलयुग नहीं है, बहुत कम। और उसके बाद घी कितना कमी है। अभी हम राधा रास बिहारी के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कम से कम भगवान को देसी दूध का भोग लगाना, जारसी नहीं चलेगा, है ना। और शुद्ध ऑर्गेनिक भोगा होना चाहिए, ऑर्गेनिक सब्जी हो भगवान के लिए, केमिकल नहीं। तो अभी देखिए कब मिलता है देसी दूध कितना। अभी मैंने एक हमारे मित्र भक्त जो है अहमदाबाद में है, तो वो अभी एक गाय के मतलब भक्त के गाय एक डायरी फार्म वहां पर वो सेवा कर रहे हैं। मैंने बताया चलो भगवान के लिए घी आप थोड़ा वहां से भेजिए, हम कम से कम घी भी, जो हम भोग में घी लगाना पड़ता है ना, कम से कम थोड़ा नाम मात्र लगाएंगे, भगवान सोचेंगे चलो घी का भोग लगाए। तो मैंने बोला देसी घी, और उनका वो खेती है वहां पर गाय घी का खेती। मैं बोला प्रभु जी, फोन बोलते 3500 रुपया चाहिए 1 किलो का। मैं बोला जय राम जी की, नहीं हो पाएगा हमारा हमसे। देसी गाय का A2 मिल्क, A2 घी बोलते हैं उसको, है ना। तो इस तरह की स्थिति है हमारे वर्तमान में। घी कहाँ मिलता है? और एक में कितना घी लगेगा। जब ब्राह्मण यदि जजमान को बोले कि इतना घी लगेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना घी कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए आप सोचिए भगवान ने कितना विचार करके ये धर्म की स्थापना किया कि यज्ञ संकीर्तना, यज्ञ करना है ना, ध्यान यज्ञ नहीं, आपका ऐसे होम यज्ञ नहीं, क्या यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल हरे कृष्ण मंत्र अपराहित मतलब अपराध रहित, अपराध शून्य होके यदि हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान बोले सततम कीर्तयन्तो माम। अर्जुन को पता जो मेरा भक्त होता है अर्जुन, वो क्या करता है? सततम कीर्तयन्तो माम, वो हमारा कीर्तन करते रहता है हमेशा। तो इसीलिए ये हरे कृष्ण मंत्र जो है, इस हरे कृष्ण मंत्र को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। ये केवल चैतन्य महाप्रभु नहीं दिए, आगे ही कलि संतन उपनिषद में ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मुनि के प्रश्न पे, जब नारद मुनि प्रश्न किए कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे परम पिता, आप मुझे बताए कलयुग में जीवों का किस तरह से उद्धार होगा, क्या नाम लेके आपको प्राप्त करेंगे। तो ब्रह्मा जी बताते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकाम नाम नाम कलिकल्म सनासनम नातः परत रूपाय वेदेषु सर्व वेदेषु दृश्यते। हे नारद, कलयुग में इस हरे कृष्ण मंत्र जो 16 शब्दों का बना है, इति षोडशकाम नाम नाम, हृदय में जितने भी उपद्र है कलमश है उसको नाश करने के लिए समस्त शक्ति है इस हरे कृष्ण मंत्र में। नाता परतर उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्यों? सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सभी वेदों का दृष्टिपात करते हुए कलयुग में इस हरे कृष्ण मंत्र का मैं अनुमोदन करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ। ये कलि संत जो 108 उपनिषद है, उस उपनिषद में एक उपनिषद है कलि संत उपनिषद, जो कलयुग के लिए विशेष उपनिषद है। उस उपनिषद में ये मंत्र का ऑलरेडी इसका उल्लेख है। तो ये हर चीज उल्लेख होता है, पर भगवान प्रकट करते हैं। 500 साल पूर्व भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आए और इस हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार। तो ये है तो ये चैतन्य महाप्रभु है। वो इतने दयालु हैं कि पात्र अपात्र विचार नहीं,
वो कोई विचार नहीं करते हमारा क्या योग्यता है, कोई विचार नहीं करते हैं हम किस स्कूल से आए हैं, कोई विचार नहीं है। जहां देखे तारे दिए कृष्ण प्रेम धन, सभी को कृष्ण प्रेम को बांटते हैं, सभी को देते हैं। तो इसीलिए भजन में, इस भजन में लोचन दास ठाकुर कहते हैं, देखो देखो भाई त्रिभुवने नाई एमोन दयालु दाता। अरे भाई विचार करो, समझने का प्रयत्न करो, ऐसे महान दयालु अवतार इस संसार में अब तक कोई भी अवतरित नहीं हुआ। ये है चैतन्य महाप्रभु। हम देखिए हम क्या जीवन में अपेक्षा करते हैं, प्रेम। हम प्रेम, हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और उसका जो पराकाष्ठा है वो है कृष्ण प्रेम। प्रेम पर क्योंकि अभी कृष्ण प्रेम को नहीं जानते हैं, अपने जीवन को नहीं समझे, तो अभी संसार में प्रेम ढूंढते हैं, पति पत्नी में, बच्चे में, नौकरी में, प्रमोशन में, बिजनेस में, सब में प्रेम ढूंढते हैं। हॉलीवुड के, बॉलीवुड के एक्टर, फिल्म में, और सबसे हर जगह से हमें केवल ठोकर ही प्राप्त होता है, ठोकर ही प्राप्त होता है। प्रभुपाद बोलते हैं एक गृहस्थ अपने पत्नी के लिए, बच्चे के लिए पूरा जीवन भर सेवा करता है, और अंत जब बोलता है कि हे मेरे प्यारे पत्नी, अभी तो मुझे छोड़ दो, अभी मैं तेरा भगवान का सेवा करूंगा, करना चाहता हूँ। अभी समय हुआ है क्या, बच्चे सेटल नहीं हुए, बच्ची का शादी नहीं हुआ, क्या भजन करोगे, अभी काम करो। तो सोचता है गृहस्थ पूरा जीवन भर मैंने सेवा किया, कभी का हरि का सेवा नहीं कर पाया, अभी तो करने दो। तो ऐसे स्थिति कोई भी भगवान का सेवा नहीं कर पाता। और क्योंकि हम प्रेम चाहते हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध है, और भगवान हमें प्रेम देने के लिए आए हैं, क्योंकि नहीं जानते हैं संसार में भौतिक चीजों में हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, और अंत में क्या मिलता है, चपल सुख, थोड़ी मात्रा में सुख मिलता है, और ज्यादातर दुख का ही हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, लोचन दास ठाकुर जी बता रहे हैं, एमन दयालु भाई, इतने परम दयालु हैं, और इनका कोई कंडीशन नहीं है, जो भी आए सबको प्रेम बांटते हैं। तब तो यहाँ पर हमने क्या देखा, भगवान के जो अवतार चैतन्य महाप्रभु के अवतरण में दो मुख्य हैं। एक तो जो है, जो यहाँ पर जब भगवान आते हैं, आने से पहले क्यों आते, भगवान ये विचार करते हैं कि लोग जो है अवतरण होने का कारण, लोग जो है कई जन्मों से अपने भोग वासना के कारण, इस संसार को भोगने के कारण, इस जगत को भोगने के कारण वो अत्यंत दुखी रहते हैं, कष्ट पीड़ित रहते हैं, हमेशा दुख से उनका जीवन चलता है, और उनका इस दुख से निकलना भगवान विचार कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं है, कोई भी विचार नहीं कर पा, मतलब भगवान विचार, कोई भी व्यक्ति जो है इस दुखों से, हम यदि पूरे जीवन भर जन्म मृत्यु यदि हम बोलते रहे 24 घंटा, उनसे अनेकों बार हमने जन्म मृत्यु ले चुके हैं इस संसार में। इस जन्म मृत्यु से निकल के परम स्थिति को प्राप्त करना, सनातन स्थिति को प्राप्त करना, ये हमारे अपने बल पे संभव नहीं है। तो इसीलिए भगवान विचार करते हैं कि मैं खुद जाऊंगा और घर घर जाऊंगा, और सबसे मैं विनती याचना करूंगा, हे प्रभु, हे भक्त, हे मेरे बच्चे, मेरा शरण लो, भगवान का शरण लो। प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण देते हैं, इसको ध्यान देकर सुनिए। आपके पूरे शरीर में जब पांव के उंगली में, छोटा उंगली में जब चोट लग जाता है, कभी ठोकर खा जाता है, वो जब दर्द होता है, उस दर्द का सिग्नल कहाँ जाता है, पूरे शरीर में, उसका ध्यान ब्रेन में। हमारा यद्यपि छोटे उंगली में दर्द है, पूरा शरीर
व्यथित है, शरीर पूरा उसमें ध्यान में वो मग्न है। हालांकि शरीर स्वस्थ है, शरीर को कुछ भी नहीं हुआ है, शरीर का एक छोटा सा भाग में कुछ जो है चोट पहुंची है और शरीर व्यथित है, समझ रहे? उसी प्रकार भगवान आत्माराम है। भगवान का एक नाम क्या है? आत्माराम। भगवान किसी चीज पर निर्भर नहीं है, हमेशा वो आनंदित रहते, इसको बोले सचित आनंद विग्रह। वो ज्ञान से, वो आनंद में हमेशा रहते हैं, वो आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। तो भगवान को कृपा करके मोबाइल मत साइलेंट कर दीजिए, हम आपसे याचना करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा भी डिस्ट्रैक्ट होता है बोलने में और सुनने वाला का भी, प्लीज साइलेंट या स्विच ऑफ। तो जिस तरह से नहीं आता तो कर, कोई नहीं आता तो साइलेंट कर दें, आवाज बाज देना। नहीं आता तो ओके, प्लीज कम टू द पॉइंट। कि शरीर जो है एक छोटे से उंगली में, हालांकि छोटे उंगली में चोट होने का शरीर स्वस्थ रहता है, पर उंगली के कारण, चोट के कारण पर उसके प्रति ध्यान जाता है। उसी प्रकार भगवान आत्माराम है, भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं। और जब भगवान के हृदय में एक कोने में हमेशा एक पीड़ा रहती है कि हम जो बद्ध जीव यहाँ पर भगवान को भूले बैठे हैं और कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, उसको विचार करते हुए भगवान अत्याधिक उनको पीड़ा होती है, समझ रहे? ये भगवान एक व्यक्ति है। भगवान कोई इम्पर्सनल नहीं है, वो पर्सनल है, वो व्यक्ति है। सचित आनंद विग्रह उनका रूप है। वो श्याम सुंदर है, वेणु कनंद अरविंद दलाय तक्षम। वो वेणु, वो मुरली धारण करते हैं, तो उनके वस्त्र है, उनके शरीर है। तो अंततः वो एक व्यक्ति है। जहां पर व्यक्तित्व होता है वहां पर अनुभव होता है, फीलिंग्स होता है, इमोशंस होते हैं। तो भगवान सर्वाधिक इमोशनल व्यक्ति है। हमारे पास इमोशंस कहां से आया? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए वो इमोशंस भी भगवान से ही आता है। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान है। तो इसीलिए भगवान भी एक व्यक्ति है। जब एक पिता अपने बच्चे जब पिता से रूठ जाते हैं, पिता के बात को नहीं मानते हैं, अपने मन मर्जी चलते हैं, यदि पिता अपने बच्चे को समझाने का प्रयत्न करते हैं और बच्चा मानता नहीं है, उसके ऊपर वो पिता को कष्ट देता है, वो पिता को भी दर्द होता है, क्योंकि अंततः क्या है? उसका बच्चा है। तो उसी प्रकार हम जब भगवान को भूल के यहाँ पर अपने योजनाएं बना रहे हैं, अपना 5 years ट्रेनिंग कमीशन बना रहे हैं कि किस तरह से मैं सुख भोग करूं, किस तरह से मैं अत्याधिक एडवांसमेंट करूं जिसके द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा। और हम देखते हैं कि हम केवल पदम पदम यद विपदम, केवल विपद से घेरे जाते हैं, है ना? दुख के ऊपर दुख का सामना हमें करना पड़ता है। तो ये देख के भगवान अत्यंत मतलब वो हो जाते हैं, विदिन होके वो यहाँ पर अवतरण लेते हैं। ये भगवान का मुख्य कारण है अवतरण होने का। और बहुत सारे कारण हैं, पर ये मुख्य कारण है। हमें इसलिए भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते, ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातनः मनस स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। क्या बताते हैं? जितने भी जीव है वो मेरे अंश हैं। भगवान कृष्ण का ये उद्घोषणा है। हम जो है कृष्ण के अंश हैं। और क्या हो गया?
मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। और इस प्रकृति के द्वारा, अपने मन इंद्रियों के द्वारा हम घोर संघर्ष करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। जब जीव को यह विश्वास हो जाएगा हम कृष्ण के दास हैं, तो हमारा कोई दुख नहीं रहेगा। आज क्यों हम दुखी हैं? बस एक चीज आप समझ लो, हमारा विश्वास नहीं है कि हम कृष्ण के अंश हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। ये शास्त्रों का कथन है कि जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। जब हम समझ जाएंगे हम कृष्ण के दास है, कृष्ण के अंश है, मेरे परम पिता कृष्ण है, ये समझ जाएंगे और कोई दुख नहीं है। और आज हम दुख की अनुभूति करते हैं, बीमार का दुख, बुढ़ापा का दुख, जन्म मृत्यु का दुख। कौन चाहता है मरने का? But everybody has to die. Everybody has to die. आप कुछ रुपये से उस सरकारी अधिकारी को आप कुछ ब्राइब दे के आप बच सकते हो, पर अब यमदूत को बोलो भाई मैंने 1 करोड़ कमाया, 50 लाख यमदूत आपका, और यमदूत से बोले चलो तुम्हारा समय हो गया, लात मार के लेके जाएगा। हमारा 50 लाख 1 करोड़ यमदूत के सामने कुछ भी नहीं। कोई प्लान नहीं करता है, सब प्लानिंग करते हैं, घर बनाएंगे, परिवार बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, है ना। प्रभात बोलते बहुत सुंदर से घर बनाने का सपना बोया, वो बहुत मेहनत करके 30-40 साल करके घर बनाया और अगले दिन घर जल गया। होता है ना उसी प्रकार। तो इसीलिए ऐसे भौतिक ये हमारा सनातन स्थिति नहीं है। ये शारीरिक स्थिति से निकल के आत्मा ज्ञान में स्थित होके भगवान के श्री चरणों में समर्पित होके जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए जब उच्चारण करके भगवान के नाम कीर्तन गाएंगे आप सुखी बन जाएंगे। रियली आप सुखी बन जाएंगे। आप गरीब हैं, आप अनपढ़ हैं, आप विद्वान हैं, कोई भी आप हैं, तब क्षण में आप सुखी बन जाएंगे, सुखी बन जाएंगे। ये है वास्तविक हमारे वैदिक संस्कृति का ये सूत्र है। चलो आध्यात्मिक जीवन हम जब पालन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम पूर्ण जागृत स्थिति में आ जाते। अब ये स्वप्न स्थिति चल रहा है, ड्रीमिंग स्टेट, ड्रीमिंग। आपका नौकरी, आपका पैसा, वो कितना दिन आपको लेके चलेगा? 7 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, कुछ ना कुछ तो उसके बाद तो हो जाएगा। फिर आपका प्लानिंग क्या होगा फिर? इसीलिए आप यदि आध्यात्मिक प्लानिंग करते हैं, आप ये जानते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। आप ये शरीर नहीं, अब आत्मा है। ये भगवत संस्कृति का पहला ज्ञान है। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। चित कणा, आप स्पिरिचुअल एंटिटी है, आप मैटेरियल एंटिटी नहीं है। आप भगवान के अंश हैं, आप भौतिक पदार्थ नहीं है, आप रसायन नहीं है, आप केमिकल नहीं है, आप चित्कण है, आप स्पिरिचुअल स्पार्क है। ये शरीर जो है रसायन से भरा होगा, है ना। ये शरीर जो है भौतिक पदार्थ से बना होगा। भूमि अपान खम मनो बुद्धि रेवचा, भूमि से, जल से, अग्नि से शरीर बना होगा। और ये शरीर जो है आप ये नहीं है। आप इस शरीर के हृदय क्षेत्र में आप स्थित हैं आत्मा के रूप में, और आप इस शरीर का भ्रमण कर चुके हैं, कर रहे हैं, 84 लाख में भ्रमण कर रहे हैं। तो इसीलिए भूख लगी, तो इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए हैं कि प्लीज 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 हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। सुंदर यहाँ पर हमने गाया कि यहाँ पर लोचन दास ठाकुर बोलते भजन में
पशु पाखी झूरे पासन बिधुरे सुनी जार गुना गाथा। पशु पक्षी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के, भगवान कृष्ण के गुण को जब सुनने लगे, वो क्या हो गए, उनके हृदय में प्रेम संचारित हो गया, कृष्ण प्रेम। पसना भी डरे, पसन मतलब पत्थर भी पिघलने लगा जब भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गुणों को, जब गुण गाथाओं को जब वो सुनने लगा, तो लोचन दास ठाकुर बोलते हैं सभी पक्षी पशु सब जो है उनके हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित हो गया। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा में, जब वो झारखंड के जंगल से जब यात्रा, वो तो है, जब झारखंड के जंगल से वो जब जाते हैं, तब शेर, हरिण, हिरण, अनेक पशु उनको प्राप्त करते हैं, उनको मिलते हैं। और जब हरे कृष्ण जब गाते हैं, सब मतलब हिरण, मतलब आपका गाय, आपका शेर, बाघ सब नाचने लगते हैं, हरे कृष्ण गाने लगते हैं। ऐसे चरित्र चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन वृंदावन में, जब वो गोवर्धन में जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को जब ऐसे इस तरह से वो आलिंगन करते हैं, तो वो जो पत्थर है वो भी पिघल जाता है। अब अभी भी चैतन्य महाप्रभु के हाथों के हाथ, मतलब हाथों के चिन्ह हैं। तो इतने दयालु, इतने उनके गुणों को सुन के पशु पक्षी सभी जो है वो प्रेम में आनंदित हो जाते हैं। तो क्या हम नहीं होंगे? तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि सबके हृदय में प्रेम संचारित है। पर अभी क्या हो गया, अभी इस हृदय में पत्थर, अभी हमारा हृदय पत्थर जैसा हो गया है। अभी इस हृदय में काम क्रोध से पूरा भर के हृदय पत्थर जैसा हो गया है। अभी इस पत्थर को पिघलने का वो नाम नहीं ले रहा है। पर यदि हम चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेके भक्ति योग का पालन करेंगे, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का उनका श्रवण ग्रहण करके उनके नामों का उच्चारण करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते चेतो दर्पणमार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम। तो हमारे हृदय भी, जो हृदय का ये जो दर्पण है, जो एक हृदय दर्पण जैसा होना चाहिए, उसका मार्जन प्रारंभ हो जाएगा, उसका मार्जन प्रारंभ हो जाएगा। उस हृदय में आप भगवान श्री कृष्ण स्थित होकर बैठ जाएंगे। तुम्हारा हृदय गोविंद विश्राम, आपके हृदय में गोविंद जी का विश्राम होगा। कब? जब आपका हृदय कलमश से निकल जाएगा। और उस कलमश को निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण लेके आए हैं। अभी इस हरे कृष्ण मंत्र को चैतन्य महाप्रभु, जिसे मैंने बताया, पात्र विचार नहीं, वो कोई विचार नहीं करते, जो भी आते हैं सभी को वो जा के कृष्ण प्रेम देते हैं, जो सर्व सिद्धि है मनुष्य जीवन का। पर तो यहाँ पर आदि लीला में चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का बाढ़ कर दिया। अभी संसार में कृष्ण प्रेम का बाढ़ जो है चल रहा है, और सभी लोग जो है वहां पर कृष्ण प्रेम के बाढ़ में डुबकी लगा के जीवन को सफल कर रहे हैं। और कृष्ण कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, उनमें से भी कोई ऐसे लोग हैं उस बाढ़ में, उस प्रेम रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में वो डुबकी नहीं लगा के साई से निकल जा रहे हैं। समझ रहे? तो ऐसे दो चार गुणों के बारे में बताया जा रहा है शास्त्रों में कि ऐसे व्यक्ति
ऐसे अवगुणों के बारे में बताया जा रहा है कि वो गुण रहने से हम कभी भी कृष्ण प्रेम में डुबकी नहीं लगा पाएंगे। तो कई सारे अवगुण होते हैं, पर एक अवगुण बताए हैं जो समय के चलते हम केवल एक अवगुण वो ये प्रमुख है, वो है कपटता। कपट वो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु सरल हृदय चाहते हैं। You should have very honest heart. आप पापी हो, बहुत जीवन में पाप किया, बेविचार किया, नशा किया, सब माफ, पर you should have a clean heart. ये समझना बहुत कठिन है, पर इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम कपट हमारे हृदय में, कपट मतलब अंदर में कुछ है, सोच से कुछ है और कार्य अलग करते हैं। हमारा हृदय में अलग चलते रहता है, हमारा मोटिव अलग होता है और बाहर में अलग प्रस्तुत करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी। तो बोलते हैं दिस कलयुग इज एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। बोले कलयुग में केवल क्वारल मतलब युद्ध है, बोले बाक युद्ध है, कैसे युद्ध है, क्वारल है, एक दूसरे के केवल झगड़ा करता है। यही हो रहा है ना संसार में, एक देश दूसरे देश के साथ झगड़ा करता है, मानते हैं ना। और दूसरा हिपोक्रेसी है, मतलब ये संसार हिपोक्रेट से भरा हुआ, मतलब अलग है, अलग करता है, दिखाता है दुनिया को अलग, अंदर में उसका अलग चलता है। ऐसे लोग कभी भी भगवान के आश्रय नहीं ले पाएंगे, वो भगवान के प्रेम को धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान के भक्ति के लिए आपका सरल हृदय होना बहुत ही जरूरी है। भले ही आपके पास अवगुण है, भले ही आपके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, सब चलेगा, भगवान सब मान। कुब्जा आप जानते, कृष्ण लीला में वो काम वासना से आई भगवान कृष्ण के पास, और जब कृष्ण ने उनको एक बार छुआ तो सब काम वासना खत्म, वो शुद्ध बन गए। ध्रुव महाराज ने तपस्या किया, कठोर तपस्या 6 महीना, और उसके बाद जब भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, वो जब इतना तपस्या किया, उनका इरादा क्या था, उनके परम पिता ब्रह्मा जी, ये सृष्टि का पहला जीव, सबसे सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा जी से भी ज्यादा उनका संपत्ति होना चाहिए, और उसी भावना से उन्होंने तपस्या किया। और देखिए जब वो तपस्या में लगे, भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिए, और जब भगवान नारायण का दर्शन किए, वो तो पूरा स्तब्ध हो गए, मतलब रुक गए भगवान का दर्शन करते दर्शन करके। जब भगवान दर्शन दिए, कुछ बोल नहीं सकते, ऐसे फ्रीज हो गए। तो फिर भगवान ने शंख से उनके ऐसे लगा दिया सब। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं, प्रभु मैंने तो कांच के टुकड़े के लिए आपका तपस्या किया, आप तो हीरे के समान है, मैं कितना मूर्ख, मैं ही इसके लिए मैं आया। प्रभु आई एम वेरी सॉरी, मुझे आप चाहिए, ऐसा चीज नहीं चाहिए। तो कहने का अर्थ क्यों मैंने बताया कि हमारे पास हृदय में कई काम वासनाएं हो सकती है, भगवान स्वीकार कर लेंगे। केवल आपको क्या बोलता है, तवास्मी, प्रभु मैं आपका। और भगवान ये जो हिपोक्रेसी है, कपटता है, वो स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, पतित पावन हेतु काबा बता मूर्छमा पतिता प्रभु न पाई बेया। नरोत्तम दास ठाकुर बड़े वैष्णव,
आचार्य वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप पतितों को उद्धार करने के लिए आपका अवतरण हुआ। आप इस संसार में आए, कलयुग में आए केवल पतितों को उद्धार करने के लिए। प्रभु मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मुझसंभव पतित प्रभु ना पाए यार, मुझसे अधिक पतित और इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। प्रभु आप मुझे कृपा करें। ये है दैन्यता, ये है ह्यूमिलिटी, ये है सरल भावना, सरलता। हमें ये स्वीकार करना होगा हम पतित अवस्था में हैं, हम गिरे हुए हैं, हम काम क्रोध से हमारा हृदय भरा हुआ है। ऐसे यदि आप विचार करेंगे तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। यदि आप बोलेंगे कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैंने किया, मेरे लिए हुआ, सब मेरा है, ये संसार मेरे लिए, हर भोग मेरे लिए, तो फिर काम नहीं बनेगा, तब चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं होगा। तो मैं ये बता रहा था, आपके पास जो भी संपत्ति है या कुछ भी नहीं है, वो होना गलत नहीं है, और ये चेतना होना कि ये संपत्ति किसका है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जितने भी संपत्ति है ये कृष्ण का है, भगवान का है। और भगवान मुझे प्रजा की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए मुझे ये संपत्ति दिया, तो मुझे सेवा में लगाना, ये चेतना में। आप पढ़ो, प्रभुपाद बोले आप डॉक्टर बनो, और डॉक्टर बन के सबको दिखा दो, सबको बोलो सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, कृष्णा। आप साइंटिस्ट बनना चाहते, आप साइंटिस्ट बनो, आपत्ति नहीं है, पर साइंटिस्ट बन के ये सबको बोलो कि परम साइंटिस्ट कृष्ण है। और प्रॉब्लम क्या है साइंटिस्ट लोग का, देयर इज नो गॉड, भगवान नहीं है, सब शरीर केमिकल से आता है, रसायन से आता है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है। जब श्रील प्रभुपाद ने, देखिए मैं आपको भी बता रहा हूं कैसे कपटी होके, कपट रहित हमें होना है, और कैसे भगवान का कृपा हम प्राप्त कर सकते, ये समझने वाली बात है। इसमें डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन है, और आप समझने का प्रयास करेंगे तो होगा। उदाहरण से भगवान श्रील प्रभुपाद जब आज से 60 साल पहले अपने गुरु की आज्ञा में, वो जब 70 साल की उम्र में जब वो अमेरिका गए तो उनके ऐसे वहां पर गए तो उनको कोई, अकेले थे, ट्रंक में भागवत गीता भागवतम लेके गए, और उसके बाद पार्क में, टॉमकिन स्क्वायर पार्क में वो कीर्तन करते थे। ऐसे अमेरिकन लोग आते थे और वो नाचते थे, उनको लीफलेट बांटते थे कि भाई सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम में भगवत गीता का पाठ होता है। तो इसे आते थे, आते आते एक साल संघर्ष के बाद 1966 में इस्कॉन का स्थापना हुआ, और ऐसे करते करते कुछ शिष्य बने प्रभुपाद के। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में बहुत सारे भारतीय दुकान भी है, मतलब भारत के लोग जो भारतीय सामग्री भी रखते हैं, सब वहां पर सब मिलेगा, मतलब भारत का चावल भी मिलेगा, पूजा का सामग्री भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा, अलग अलग करके नहीं है, मतलब ऐसा मिलेगा। तब हमारे जब श्रील प्रभुपाद के जब विदेशी अमेरिकन शिष्य बने, पहले वो मतलब प्रभुपाद को कुछ गिफ्ट देना चाहते थे। ऐसे वो भारतीय दुकान में वो जाते थे, और दुकान में जाके कुछ ना कुछ लाए, कुछ चित्र लाए, ये लाए, वो लाए, ये लाए, तो लाके एक बार उन्हें चित्र लाए और बताया प्रभुपाद ये मुझे बताइए ये बिल्ली कौन है। क्या बताए, ये बिल्ली कौन है। तो प्रभुपाद ने देखा, अरे मूर्ख, ये बिल्ली नहीं है, ये हनुमान जी है, भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। तो देखिए कहने का अर्थ में भी आ रहा हूं, यदि भारतवर्ष में किसी ने मुसलमान परिवार में जन्म लिया, क्रिश्चियन परिवार में यदि किसी ने जन्म लिया है, वो भाग्यवश वो हनुमान जी को पहचानता है ना, भगवान श्री राम को पहचानता है। और प्रभुपाद ऐसे जगह में गए जहां पर कोई कृष्ण के नाम को नहीं जानता है,
राम को नहीं सुना है ना, हनुमान जी को बिल्ली बताता है। ऐसे लोगों के पास जाके चैतन्य महाप्रभु का संदेश, कृष्ण प्रेम उनको दिया, और देते 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 ये लोग महान भक्त बन गए। महान भक्त बन के प्रभुपाद में देखिए, जहां पर भी कभी संस्थापक होता है, एक संस्था होता है और संस्था का एक संस्थापक आचार्य और संस्थापक एक फाउंडर भी होता है ना। जब कोई संस्था खुलता है या उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, और वो जब संस्था जब संस्थापक चला जाता है, फाउंडर मेंबर चला जाता है, वो संस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, वो बंद हो जाता है। ऐसा आपने कहीं देखा होगा, है ना। और ये श्रील प्रभुपाद ने ऐसे संस्था उन्होंने बनाया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसका नींव है, फाउंडेशन है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का शिक्षा। उस शिक्षा के आधार में उन्होंने जब संसार में अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन, जब उन्होंने इस भक्ति का प्रचार आंदोलन शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को जब उन्होंने दिया, उन लोग को दिया, आज देखिए श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिर निर्माण किया 12 साल के अवधि पे। मतलब 65 में गए और 77 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया वृंदावन में। तो 12 साल में उन्होंने 14 बार विश्व का भ्रमण किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण किया, 108। और जब वो चले गए 77 में, उनके शिष्यों के द्वारा वो 108 मंदिर से आज 1000 मंदिर है पूरे विश्व में। कोई संस्था आचार्य भी नहीं है, 10 टाइम्स के ग्रोथ किया है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के शिक्षाओं को यथारूप उनको प्रचार किया। तो रिपोर्टर पूछते थे, श्रील प्रभुपाद आपके जाने के बाद ये संस्था कैसे चलेगा, तो कौन इसका उत्तर अधिकारी बनेगा? तो श्रील प्रभुपाद ने बताया, जो मैंने चैतन्य महाप्रभु को शिक्षाओं को मैंने जो दिया है, इस पुस्तक में प्रभुपाद ने करीब 80 पुस्तक का निर्माण किया, लिखा है। इस पुस्तक में मैंने पूरे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को मैंने उसमें संकलित करके दिया है। यदि इस शिक्षाओं को जो पढ़ेगा, वही जाके अगले इस कलयुग में 10,000 साल तक ये प्रचार कार्य, ये भक्ति आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो ये इसका उत्तराधिकारी कौन है? जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाओं को पालन करेगा, जो आगे बढ़ाएगा, वो आगे बढ़ेगा। किसने सोचा होगा? श्रील प्रभुपाद ने 65 में अमेरिका में उन्होंने किया, और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी आछे जगन्नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई विमुर नाम। पृथ्वी में ऐसा नगर नहीं होगा, ऐसा ग्राम नहीं होगा जहां पर कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं होगा। हर गांव में, हर शहर में कृष्ण का उच्चारण अभी चल रहा है। 140 देश में आज प्रभुपाद के द्वारा इस भगवद गीता और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण हो रहा है। गांव गांव में प्रचार बढ़ रहा है। देखिए, आज बूढ़े घाट तक ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन यहाँ तक आ गया। अब विचार कीजिए भक्तों, ये क्या चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी सिद्ध नहीं हो रहा है? क्या वो भगवद गीता का ज्ञान का स्थापना नहीं हो रहा है? तो इसीलिए हमें निष्कपट होके, आप यदि हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमें कृपा करेंगे। जिस तरह से ये अमेरिकन, अफ्रीकन लोगों को कृपा किया, वो हनुमान जी को, जो बिल्ली बोलने वाले लोग को, जो कृष्ण को नहीं जानते, राम जी को नहीं जानते, उनको महान भक्त बना दिया। तो हम तो इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, गंगा जल का हम सेवन करते हैं, तो क्यों नहीं हमारे हृदय में वो कृष्ण प्रेम संचारित नहीं होगा? वो ऑलरेडी है, और हमें कपट से हमें निकलना होगा। तो इसीलिए आज सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, अतिथियों से,
चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आप गंभीरता से समझें। अभी वर्तमान जो कलयुग का समय चल रहा है, ये पूरा भगवत चेतना के विमुख चल रहा है। आज लोग भगवान की शिक्षाओं से बहुत दूर जा रहे हैं, भगवान के संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। धर्म के नाम पे अधर्म चलता है ना। तो यही भी पूरा संसार में चल, हमारे बच्चे आज हम यदि 10% के रेट में बिगड़े हैं तो हमारे बच्चे 90% के रेट में बिगड़ रहे हैं। उनको भक्ति के मामले में कोई जानकार नहीं है, भगवान के बारे में कोई जानकार नहीं है। तो इसलिए हमारा विनम्र अनुरोध है कि हम इस मंदिर के द्वारा इस चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का शिक्षाओं को हम वितरण करना चाहते हैं, पर ये अकेला हमारे लिए संभव नहीं है। कलयुग में संकीर्तन की उद्घोषणा की गई है। संकीर्तन मिलके करना, मिलके निज जीवन सार्थक करिए, करो परो उपकार। अपने जीवन को सार्थक करना, फर्स्ट मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, देन मेक्स अदर लाइफ सक्सेसफुल। दूसरों की जीवन सार्थक करना। तो इसके लिए हमें सभी को मिलके भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को सीखने के लिए एक बार पुनः विद्यार्थी बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जैसे अर्जुन विद्यार्थी बने। तो इसलिए हमारे मंदिर सभी के लिए खुला है, सभी के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु किसी को भी वो विचार नहीं करते कि कौन जात से आया है, कहां से नहीं, पात्र विचार नहीं, सभी को वो कृष्ण प्रेम देने के लिए भगवान आए। तो सभी के लिए यहाँ पर वेलकम है। कौन बड़ा बन सकता है? मां बोले जे भजे सही बड़ो। जो भजन करता है भगवान का वही बड़ा व्यक्ति है। उपाधि से काम नहीं चलेगा, भजन से बड़ा होगा। तो इसलिए आप लोग सभी का वेलकम है। इस मंदिर का भाग बनिए, इस मंदिर का सेवक बनिए, अपने जीवन को सार्थक कर। एक बार भगवत गीता को यथारूप समझिए भक्तों, एक बार श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को समझिए। इसलिए हम प्रति बृहस्पतिवार हम यहाँ पर भगवत गीता की शिक्षाओं को प्रचार करते हैं। शिक्षाओं को एक एक श्लोक, एक एक शब्द का हम व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। तो कम से कम गुरुवार के दिन शाम में आइए, एक बार मंदिर आके भगवान का दर्शन कीजिए और यहाँ से वो शिक्षा को आप ग्रहण कीजिए। आप देखेंगे 1-2 श्लोक प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता होते जैसे प्रकृति जो है इस तरह से कार्य करती है कि हमको पता नहीं चलता हम बूढ़े बन गए। किसको पता चलेगा बूढ़े बन गए? किसको बोले 65-70 ईयर्स। प्रकृति सबको चुपचाप बूढ़ा बना देता है ना। तो इसीलिए आप यदि भगवत गीता को शिक्षाओं को प्रतिदिन 1-2 श्लोक पढ़ने का गंभीरता निष्कपट होकर यदि आप पढ़ेंगे तो आप भी चुपचाप धर्मात्मा बन जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। शीघ्रम भवति धर्मात्मा, अति शीघ्र आप धर्मात्मा बन जाएंगे। ये भगवत गीता हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का ये फल है। अब कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कई सारे भक्त जो है भक्त हैं, सभी ने हम लोग पाप कार्य में लिप्त थे। इसी के 4 पाप कार्य में नशा करना, जुआ खेलना, जीव हत्या करना, सभी हमने कभी संकल्प नहीं लिया अभी छोड़ देंगे, अब से नहीं करेंगे। ऐसा किसी ने संकल्प नहीं लिया। केवल भगवत गीता पढ़ा और भगवान का नाम लिया, करते करते कब वो चले गए और कुछ पता ही नहीं चला, है कि नहीं? सभी का अनुभव है। तो केवल इसका वो करें। तो इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार, प्रेम देने के लिए वो आए हैं। इसीलिए नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम में गौर तुष्य नमः। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे। इसे ये छोटा पुस्तक है, इसमें पूरा चैतन्य महाप्रभु का विश्लेषण है, पूरा उनका जन्म से लेके जब वो जाते तब तक। ये छोटा पुस्तक कितना प्रभु? 50 रुपीज, ओनली 50 रुपीज। ये केवल प्रिंटिंग का छपाई के लिए
है ना, वो बॉम्बे से आता है, ये गुजरात से छपा हुआ, गुजरात है बॉम्बे से, तो आता है केवल आपको पढ़ने के लिए, है ना, ये गिफ्ट है, दान के रूप में एक लिया जाएगा। आप पीछे काउंटर में लीजिए, जिसके पास भगवत गीता नहीं है भगवत गीता लीजिए। विवेक प्रभु कुछ एक आपका वो अनाउंसमेंट है तो वो लीजिए, और बृहस्पतिवार आइए शाम में, और रविवार अपने बच्चे को भेजिए। अभी हम लोग मायापुर यात्रा में जा रहे, करीब 30-40 भाग, ये हम लोग आके अनाउंसमेंट करेंगे। हमारे अपने बच्चे को सुसंस्कृत बनाना है, वैदिक संस्कृति देना है। यदि आप चाहते हैं कि हम ये सेवा करें आपके लिए, प्लीज अपने बच्चे को भेजिए। 6 साल से 13 साल के बच्चे तक रविवार 10:30 से 12:30 वहाँ पर भगवत गीता का श्लोक सिखाते हैं, उनको कंठस्थ करने का प्रयत्न करते हैं। महाभारत रामायण कुछ जो स्टोरी फॉर्म में हमारे पास पुस्तक है वो सिखाने के प्रयत्न करते हैं। और ऐसे ऐसे वो यदि सप्ताह में 1-2 घंटा के लिए आते हैं, आपका बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। आप उनके लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आपका चिंता होगा, अरे बच्चा ड्रग्स खाना सीख गया, बच्चा ये करना सीख गया, कितना चिंता होगा। सब चिंता से मुक्त हो जाएंगे, केवल भगवान की शरण में भेजना है। तो ये 2 हमारा मुख्य भी एक्टिविटी है मंदिर में। और हम गीता दान भी करते हैं, स्कूलों में जाके सभी को गीता, फ्री गीता स्टूडेंट को बांटते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो आप मेरे लिए भी भगवान से प्रार्थना करें, चैतन्य महाप्रभु से, इस सेवा में मैं भी जितना मेरा शरीर से, मन से, बुद्धि से बल है, मैं इस सेवा कर पाऊँ, प्रचार सेवा में। इसी के साथ विराम करते हैं। भाष्यकार प्रभु ये नेक्स्ट बीफे नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट बृहस्पतिवार नहीं होगा। हम लोग मंगलवार को मायापुर यात्रा में हम सभी भक्त लोग जा रहे हैं, करीब 45 भक्त जा रहे हैं। तो आने के बाद अनाउंसमेंट करेंगे तब होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे।